गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन पूर्ण प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित चिकोटी की बिल्व यक्षिणी गुप्त साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक पूर्ण सात्विक साधना है। विशेष साधना को भी नया या पुराना साधिका सकते या कर सकती हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले सात्विक आचरण व नियमों का पालन करने वाले स्त्री या पुरुष को साधनाओं में निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त होती है। यक्षिणी शक्ति पश्चात साधक या साधिका को न्यूनतम 52 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन भी प्रदान करती हैं। आवश्यकता अनुसार समय पर स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं। अपने लोक की कीमती आभूषण रत्न इत्यादि भी प्रदान करती हैं। अतिरिक्त भी स्रोतों से प्रदान करती हैं। आगमन संबंधित इस तरह की धाओं अड़चनों को दूर कर देती हैं। अनागमन के नए मार्गों को स्वस्थ करती हैं। प्राप्ति का भी योग बनाती हैं। सफल सिद्धि पश्चात साधक या साधिका के पास की कोई कमी नहीं रह जाती है। के अतिरिक्त शक्ति सौ बाधाओं का भी निवारण करती हैं। हम हर तरह से की रक्षा भी करती हैं। हर संबंधित इस तरह की बाधाओं अड़चनों को दूर करती हैं। इस क्षेत्रों में सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। इस तरह की इच्छित भौतिक व लौकिक वस्तु या सामग्री उपलब्ध कराती हैं। कामनाओं को पूर्ण करती हैं। शरीर के रोगों का नाश कर निरोगी काया दीर्घायु प्रदान करती हैं। अतिरिक्त इस तरह की लौकिक वस्तुएं भी प्रदान करती हैं। एवं अलौकिक विद्याओं का भी प्रदान करती हैं। इससे उच्च आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त भी शक्ति के माध्यम से अन्य तरह के पूर्ण लाभ किए जाते हैं। मान्यता इनकी सिद्धि देवी रूप में, धन रूप में, प्रेमिका के रूप में किया जाता है। रात्रिकालीन साधना है। 10 बजे से कोई साधना शुरू करनी होती है। साधना शुरू करने से पूर्व 12 दिनों में देव शिव जी के मंत्र और शराज कुबेर जी के इस मंत्र कम से कम 11,000 बार जप कर लेना है। साधना आपको घर से बाहर निकटतम किसी स्थान व वीराने जगह में स्थित पुराने वृक्ष यानी वृक्ष समीप करना है। आप किसी भी माह की शुक्रवार की तिथि से पूर्णिमा की तिथि से किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त से पवित्र श्रावण मास में कर सकते हैं। से एक दिन पूर्व को प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर बिल्व वृक्ष के निकट जाना है। आपको न करनी है पर की अच्छी तरह से सफाई कर वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करना है। अखंडित अक्षत हल्दी कुमकुम हवा चढ़ाना है। धूप दीप से वृक्ष की अर्चना करनी है। हाथ जोड़कर रात्रि काल से यक्षिणी की न करने की क्या मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने वो शांत सौम्य रूप में यक्षिणी को प्रत्यक्ष रूप में जिन्हें की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर वापस आ जाना है। दूसरे दिन काल में 10 बजे से पूर्व से जल में अब जल मिश्रित कर स्नान कर स्वच्छ व धुला हुआ सिला हुआ वस्त्र धारण कर वो साधना स्थल को जाना है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर मुख के समक्ष वृक्ष होना चाहिए। वृक्ष से 6 फीट की दूरी पर आपको आसन बिछा कर बढ़ जाना है। अपने सामने नया पीला वस्त्र बिछाना है। मिट्टी के नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला गाय के शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित करना है। उग्गल चंदन दूध इत्यादि का अंधी धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी गणेश जी देव शिव जी माता पार्वती जी भैरव जी राज कुबेर जी मानसिक रूप से अर्चना करना है। सबों से करने की आज्ञा मांगनी है। सभी विघ्न बाधा से रक्षा करने वो में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से यक्षिणी का आह्वान कर की भी आरती पूजा करनी है। अंधित ताजा के पुष्प पित करने हैं। चंदन ऊद इत्यादि के अंधित इत्र का दोनों तरफ छिड़काव करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। दी या तांबे के पात्र में के दूध की बनी युक्त मिठाई या दी वाले पीले लड्डू का स्वादिष्ट पीला हलवा भोग में अर्पित करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा लगा लेना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर प्रथम दिन महादेव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्वकार सिद्धि प्राप्ति जन कल्याण के उद्देश्य से यक्षिणी को देवी या मित्र या बहन प्रेमिका के रूप में करने का प्रथम दिन कल्प लेना है। जल को भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र की एक माला का जप कर देव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर शराज कुबेर जी के एक मंत्र की माला का जप कर मंत्र का उपांशु जप वाणी याद कर अख बंद कर दाता दाद 23 माला मंत्र जप करना है। 20 दिनों तक जप के उपरांत प्रतिदिन पर बैठे हुए ही से 15 मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर से उठ जाना है। जप के दौरान 3 दिनों के पश्चात से ही विशेष प्रकार के अनुभव शुरू हो जाएंगे। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। भीनी भीनी तक खुशबू चलने लगेंगी। स्त्रियों के चलने की आहटें बैलों घुंघरुओं की आवाजें इत्यादि भी आई पड़ने लगेंगी। इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। आकर्षित होकर जप करते रहना है। इसमें दिन जब के उपरांत यक्षिणी आपके समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाएं। सामान्यतः आभा युक्त पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए
कीमती स्वर्णाभूषण रत्न इत्यादि से दी हुई रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। मूर्ति के प्रत्यक्ष होने पर सादर प्रणाम करना है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। आदर पूर्वक गंधित पुष्प व सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहे तो उनसे आवश्यक 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आवश्यक वचन दे दिए जाने पर धन्यवाद अदा करें। अपनी भूल चूक के लिए याचना भी कर लें कि अप्रत्यक्ष सिद्धि भी प्राप्त होती है। व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने पर उनके क्रम में चक्र पर रात्रि काल में निद्रावस्था में स्वप्न में भी के दर्शन होते हैं। प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होने से भी सभी तरह के प्राप्त होते हैं, सभी तरह के कार्य पूर्ण होते हैं। न काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से आप स्वच्छ व पवित्र रहना है। मान सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार विधि यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र, पारद शिवलिंग, श्रीकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात्व सिद्धि ट्रांसफर के लिए समय विशेष तौर पर अग्रिम रूप में अग्रिम शुल्क अदा करने के आधार पर सीधे तौर पर प्रदान करने वाली यानी ट्रांसफर का कार्य करने वाली, अन्य सटकर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के ट्रांसफर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष पर कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए बाकी रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, ऐश वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया किराया खिलाया पिला को दूर करवाना, का दिया पैसा वापस लेना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, की प्राप्ति करना इत्यादि कार्यों के लिए एवं मानव साध रोगों के लिए जैसे टीका, गठिया, बात रोग, गैस्ट्रिक, फेद, दाग, चर्म रोग, लिकोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, वजन बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, नोक्सडोल करने वाला क्रीम, धब्बे, मासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, लोगों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।